गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे इज आवर 11th डे। हमारा आज इंग्लिश की क्लास का 11th डे है। हम लेसन कंटिन्यू करेंगे। कल हमने लेसन पढ़ा था, थर्ड लेसन द ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। क्या पहले हमने आज अभी तक क्या पढ़ा था कि ट्रॉय और ग्रीस के बीच में क्या चल रही है, जंग चल रही है। ग्रीस के लोग अपनी रानी को वापस लेने के लिए आए हैं। जो ट्रॉय के प्रिंस ने उसको क्या कर लिया, वो अपने साथ ले गया और उसको वापस नहीं कर रहा है, उसने उसे कैद कर लिया। ठीक है, बट उन्होंने ट्रॉय के जो लोग हैं, ट्रॉय के जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, ट्रॉय के चारों तरफ क्या बना लिया, एक वॉल बना लिया, एक दीवार खड़ी कर लिया जिसके अंदर कोई एंटर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब वो एंटर नहीं कर पा रहे हैं तो वो लड़ाई कैसे करेंगे, ये सोच के फिर वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद वो क्या कहते हैं, चलो अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम वापस जाते हैं। ठीक है, ग्रीक के लोगों ने ये सोच लिया कि अब हम वो वापस जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके आगे पढ़ेंगे हम डे 11। ध्यान से पढ़ना और अपनी फाइल्स ओपन कर लो और पेंसिल हाथ में ही रखना मेरी तरह। ठीक है, नेक्स्ट है यूलाइसिस। यूलाइसिस एक पर्सन का नेम है। अब उसके बारे मतलब वो क्या करता है, फिर वो क्या सोचता है, क्या प्लानिंग बनाता है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यूलाइसिस द ग्रीक जर्नल, वो ग्रीक का एक जर्नल था, was staring thoughtfully at the Trojan fall। staring मतलब होता है उसको घूरता रह, मतलब एक तरफ देख रहा था, उसको घूर रहा था। thoughtfully मतलब कि अपना पूरा दिमाग लगा के, बहुत अच्छे से सोच विचार विमर्श करके। at the Trojan wall, उस वॉल को देख रहा था वो। there has to be a way to solve the problem, और वो सोच रहा था कोई ना कोई रास्ता तो होगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। He said to himself, उसने खुद से सोचा, मतलब खुद से बात करते हुए बोला कोई ना कोई रास्ता तो होगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का, ऐसे तो हम नहीं जाएंगे। And suddenly an idea came to his mind, और सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He summoned his soldiers and explained what was in his mind। उसने क्या किया, अपने जो सोल्जर्स हैं उनको आदेश दिया और उनको समझाया कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। Ulysses' plan was executed from that very moment, और उसका जो प्लान था उसी मोमेंट से वो स्टार्ट होने लगा, उसी मोमेंट से उन्होंने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। A giant wooden horse was built, एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का हॉर्स बनाया गया। The horse had wheels to make it move। हॉर्स के क्या थे, पहिए थे, ताकि वो ऐसा लगे कि रियल है, वो चल सकता था। ठीक है, यूलाइसिस along with his soldiers hide inside the giant horse। उसने क्या किया, वो बहुत बड़ा था और उन्होंने क्या किया, लकड़ी के हॉर्स के अंदर वो सारे सिपाही और यूलाइसिस उसके अंदर छुप गए, उस हॉर्स के अंदर छुप गए। एंड रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स burnt all the tents and went away to a nearby island। उन्होंने, बाकी सोल्जर्स ने क्या किया, जो टेंट में वो रह रहे थे अब तक, जो लड़ाई करने आए थे ना, उस टेंट, तो उन्हें रहने के लिए टेंट तो चाहिए ही थे। ठीक है, जिन टेंट्स में रह रहे थे उनको वो जला देते हैं और क्या करते हैं, एक आइलैंड में चले जाते हैं। वो नाटक करते हैं कि हम अब चले गए। ठीक है, वो उन ट्रॉय के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, अब चलो हम जा रहे हैं वापस। बट वो क्या करते हैं, एक तो उसके अंदर बाकी सोल्जर्स और यूलाइसिस क्या है, हॉर्स के अंदर छुप जाते हैं, और जो बाकी बचे हुए सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, एक आइलैंड पे चले जाते हैं। नेक्स्ट डे पीपल ऑफ ट्रॉय सॉ द ग्रीक गोइंग अवे। नेक्स्ट डे क्या है, ट्रॉय के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि ग्रीक के लोग तो वापस जा रहे हैं। दे ऑल्सो सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द बर्न टेंट्स, और वो ये भी देखते हैं कि जो टेंट्स वो जला के गए थे उनमें से धुआं निकल रहा है। Then they were then convinced that the Greeks had left the town। इसलिए वो ये सब देखकर वो कन्विंस हो गए थे, मतलब कि उन्होंने पक्की तरह से सोच लिया था कि चलो अब तो वो चले गए। When they saw the giant wooden horse, जब उन्होंने बहुत बड़े से वुडन हॉर्स, लकड़ी के हॉर्स को देखा, they assumed it to be a statue of Greek god। उन्होंने सोचा कि ये ग्रीक गॉड का एक स्टैचू है, एक मूर्ति है उसकी। They took the horse inside and began to celebrate their success। उन्होंने क्या किया कि हॉर्स को अंदर ले गए, ट्रॉय के अंदर ले गए, और उन्होंने अपनी सक्सेस मतलब वो खुशी मनाने लगे कि अरे हम जीत गए, वो तो वापस चले गए। In the night when all the people of
ट्रॉय वेंट ऑफ टू स्लीप, जब रात में सभी लोग सोने के लिए चले गए, यूलाइसिस एंड हिज सोल्जर्स केम आउट ऑफ द हॉर्स, यूलाइसिस और उसके सोल्जर्स क्या है, हॉर्स से बाहर निकले। वो लकड़ी के हॉर्स के अंदर छुपे थे ना यूलाइसिस और उसके सोल्जर्स, ठीक है। विदाउट लूजिंग टाइम दे अनलॉक द गेट्स ऑफ द अदर फॉर द अदर सोल्जर्स, फिर वो अब उस वॉल के अंदर घुस गए थे, तो उन्होंने क्या किया, जो बाकी सोल्जर्स थे जो आइलैंड में गए थे उनके लिए दरवाजा खोल दिया, उस वॉल का दरवाजा खोल दिया, ठीक है। Who had by now returned from the island, जो अब तक क्या है आइलैंड से वापस आ चुके थे, and were waiting outside the wall, और वो लोग क्या कर रहे थे, दीवार के बाहर वाली साइड इंतजार कर रहे थे कि कब दरवाजा खुले और हम अंदर एंटर करें। The guards of Troy saw the Greek and alerted their army, फिर जब वो लोग ग्रीक के बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हो गए थे तो ट्रॉय के सोल्जर्स ने उन्हें देखा और अपनी पूरी आर्मी को अलर्ट कर दिया कि वो लोग वापस आ गए हैं। A war began and in no time city of Troy was in hands of Greek, और उनके बीच में लड़ाई मतलब जंग स्टार्ट हो गई, और बाद में क्या हुआ, थोड़ी ही देर में जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने ट्रॉय पर अपना पूरा कब्जा कर लिया था। The wise Ulysses not only took Helen back but also taught a lesson to the Trojan prince, जो यूलाइसिस था उसने ना ही सिर्फ हेलन को वापस ले जाया बल्कि ट्रोजन के प्रिंस को भी एक सबक सिखाया कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, इसको बहुत अच्छे से रीड करना और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी करना, अपने दिमाग में इसको बिठा लेना, ठीक है। और अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी जैसे आपने कल किए थे आज भी वैसे ही करना है। आपको ये लेसन 11th डे का लेसन आपको लिखना है अपनी FNB में कंप्लीट, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं।